एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि कल मेरी वीडियो नहीं गई थी। उसका मेन रीज़न था कि मुझे ना रात में इतनी ज़्यादा खांसी आई है, पूरी रात मुझे खांसी आ रही थी। तो इसकी वजह से कल जो है मैं बोल भी नहीं पा रही थी, तो इसी वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 29वां दिन। वैसे आज तो 30वां दिन हो जाता अगर मैं कल वीडियो डाल दी होती। तो वैसे तो मेरा 30 दिन कंप्लीट हो चुका है आज ही वेट लॉस जर्नी का, लेकिन आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज है 29वां दिन। कल जो है मैं रिज़ल्ट लेके आऊँगी कि मेरा इस वाली चैलेंज में, 30 दिन के चैलेंज में कितना मेरा वेट लॉस हुआ है। तो वो मैं कल आप लोग के साथ कल आप लोग को विथ प्रूफ में दिखाने वाली हूँ। तो जी अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही हूँ। सुबह सुबह ही देखिए कितनी तेज़ धूप आई है। सुबह मतलब अभी 8 बजे का टाइम हो रहा था, तो धूप जो है वो बहुत तेज़ आई है। आज हम लोग थोड़ा सा लेट सो के भी उठे हैं क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक था, तो इसकी वजह से ही मैं लेट सो के उठी हूँ। तो मॉर्निंग में जो है मैं नॉर्मल गुनगुना पानी पी हूँ, उसमें ना नींबू डाली थी ना कुछ भी मैं नहीं डाली थी, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो खांसी में नींबू वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इसी वजह से मैं नॉर्मल पानी पी हूँ। और मेरा वेट जो है वो लॉस हो चुका है। तो जो भी डिटॉक्स वाटर है ना वो मैं थोड़ा सा कम कर दी हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वेट जो है लॉस हो गया और गर्मी भी आ गई है, तो बहुत ज़्यादा डिटॉक्स वाटर नहीं पीते। जिनका वेट लॉस करना है वो पी सकते हैं, क्योंकि वो उन पे काम करेगा, उनको वज़न घटाएगा। लेकिन जिनका घट चुका है वो फिर क्या ही वर्क करेगा, और नहीं तो वो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ही होंगे। तो इसकी वजह से अभी मैं कम कर दी हूँ, बहुत कम ही ले रही हूँ। यहाँ पे बैठ गई थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए, और आज जो है मैं बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज करूँगी। मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत ज़ोर, मतलब मेरे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े, ताकि मेरी खांसी जो है वो फिर से स्टार्ट ना हो जाए। तो बहुत आराम आराम से भी एक्सरसाइज की हूँ और बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज भी की हूँ। इसको आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं दीदी पीरियड में एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, तो पहले दिन तो नहीं करना चाहिए, उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज करिए। तो जितनी भी एक्सरसाइज आज मैं कर रही हूँ, ये सारी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं अपने पीरियड के टाइम पे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता भी है। आपका जो है वेट लॉस भी होगा और आपको ज़्यादा भारीपन भी नहीं लगेगा। रश्मि राज जी का कमेंट था कि दीदी आपको देख के मैं भी टहलना स्टार्ट की हूँ। सुबह 5:30 से लेकर 6:30 मैं वॉक करती हूँ, फिर घर पे एक्सरसाइज भी करती हूँ। और उनका जो है नवरात्रि का व्रत भी चल रहा है, और वो बोल रही हैं कि उनका 70 किलो वज़न था, जो अब वो 67 हो गया है। 6 दिन के अंदर उनका 3 किलो वज़न कम हुआ है, और उनको जो है 60 किलो अपना वज़न कम करना है। तो वो पूछ रही हैं कि दीदी मेरा वेट जो है वो 60 किलो कितने दिन में हो जाएगा? तो आप जैसे इस टाइम पे कर रही हैं, जो भी आप 6 दिन में की हैं, जैसा मेरा देख के की है, ऐसे ही आप कंटिन्यू बने रहिए। आपका 67 हो गया, तो आपका जो 7 किलो वज़न है ना, आप अगर बहुत मेहनत कर रही हैं तो 1 महीने से 1 महीना 10 दिन या 1 महीना 20 दिन, इतने में 1.5 महीने के अंदर आपका 7 किलो वज़न कम हो जाएगा। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रही हैं, वॉक भी कर रही हैं, उसके साथ में अगर आप डाइटिंग भी कर रही हैं, तो आपका 100% 1.5 महीने में वज़न कम हो जाएगा। अगर लापरवाही के साथ करेंगी या फिर मतलब बहुत लोग नहीं करते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरा वज़न नहीं कम हो रहा है, तो आप लोग मेहनत नहीं करते होंगे, इसकी वजह से वज़न नहीं कम हो रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी 82 किलो की थी। इस टाइम पे मैं बहुत पतली हो चुकी हूँ। आप लोग देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं कि दीदी आपकी पहले की वीडियो में देखती हूँ, अभी की वीडियो में बहुत अंतर आ चुका है, आपका वेट बहुत कम हो चुका है। तो डियर आपका 1.5 महीने में कम हो जाएगा, अगर आप मेहनत से सब कुछ करेंगी। और एक्सरसाइज तो ज़रूर करिएगा, किसी दिन एक्सरसाइज मत छोड़िएगा। मेरा देखिए आज तक का, मैं जब से आप लोग के साथ रूटीन शेयर करती हूँ तब से एक आध दिन कभी बीच में मेरा गैप हो गया होगा, लेकिन कभी भी गैप नहीं हुआ था। आज देखिए मेरा जो है तबीयत भी ख़राब है, जैसा कि खांसी आ रही है। तो जब खांसी आती है ना, तो पेट वोट में हर जगह दर्द ही दर्द होता है पूरे बॉडी में। और मुझे तो 5 घंटे लगातार खांसी आई है, तो सोचिए कि क्या हालत हुई है मेरी, और वो भी सूखी खांसी थी। उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा की हूँ मैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके साथ में एक्सरसाइज भी मैं बॉडी पार्ट्स का कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से आप और थक जाएंगे, एक्सरसाइज करने से आपके अंदर और एनर्जी आ जाती है। इसी वजह से मैं कर रही हूँ कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो मैं और बीमार बीमार सी रहती। और जब मैं योगा वगैरह की कर ली ना, अनुलोम विलोम कर ली, तो सांसें अंदर बाहर खींचना, तो उससे क्या है बहुत आराम मिला मेरे चेस्ट को। तो एक्सरसाइज तो आप लोग कभी छोड़िएगा ही मत, ये एक्सरसाइज करते रहिएगा। जिनका भी वेट उनके मन चाहे हिसाब से कम हो चुका है,
वो अब जिस जो इस टाइम पे मैं वो डाइट फॉलो कर रही हूँ या इस टाइम पे जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये सारा वो लोग फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं अपने वेट को मेंटेन रखने की वीडियो में लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले से आप लोग को कैसे बताऊँ, जब मैं खुद ही अभी मेंटेन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं तो वो लॉस ही कर रही हूँ। तो जब मैं मेंटेन करना स्टार्ट करूँगी उसी टाइम पे वो सारी वीडियो मैं लेके आऊँगी आप लोग के साथ में। बस मेरा थोड़ा सा पेट और थोड़ा सा लोअर फैट मेरा रह गया है, ये कम हो जाए। मेरा थाई कम हो गया है, मेरा आर्म भी कम हो गया है, पीछे के जो फैट निकले हुए थे पीठ के पास वो भी कम हो चुके हैं। सिर्फ पेट और नीचे का फैट कम है, जो कि पेट कम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जिम ज्वाइन कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी आपका पेट कम हो जाएगा, लेकिन हम तो घर पे करते हैं, तो घर पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है पेट को कम करने में कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा तो अभी लगभग 10 दिन हो गया मुझे पेट कम करने में। वैसे मेरा पेट कम है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरा पेट बहुत अंदर चला जाए, तो उसके लिए मैं इतना सारा मेहनत कर रही हूँ। लेकिन वैसे देखा जाए तो पेट कम है, लेकिन थोड़ा बहुत ही है, लेकिन पहले पहले के अकॉर्डिंग तो एकदम से जान लीजिए ख़त्म ही हो गया है। यहाँ जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ आप लोग भी इसको करिएगा, अगर पीरियड आए हैं तब भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सारी एक्सरसाइज करने में। प्रियांशी रावत जी का कमेंट था कि दी आपका वेट कितना हो चुका है इस टाइम पे। तो डियर बस 1 दिन का और वेट है, वैसे तो आज मैं आप लोग को दिखा दी होती कि मेरा वेट कितना हो चुका है, लेकिन कल मेरी वीडियो नहीं गई। बस रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा खांसी थी, खांसी की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। आज भी मैं बहुत धीरे धीरे बहुत रिलैक्स होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा भी जोर ना पड़े कि मुझे खांसी आ जाए। तो इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं डाली, और बहुत जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा मेरा वेट कितना है। मेरा वेट बहुत कम हो चुका है, मतलब 70 से 69 से भी कम है, तो वो कल वीडियो आ जाएगी। इसके बाद मुझे अपना वेट लॉस नहीं करना है, बाकी यही सब डाइटिंग करूँगी, उसी में मेरा 1-2 किलो कम हो गया तो हो गया, बाकी वेट मेरा बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग को मैं गाइड करती रहूँगी, आप लोग को मैं बताती रहूँगी आगे कि क्या क्या करना है। इसके बाद तो मैं चैलेंज लेके नहीं आऊँगी, लेकिन हाँ पूरी डाइटिंग, पूरा एक्सरसाइज, हर चीज़ का रूटीन मैं शेयर करूँगी। जितनी भी मेरी जर्नी रही है वो सब मैं शेयर करूँगी, कि कैसे मैं कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। रोमा जी का कमेंट था कि दी आप नाइट में कितने बजे सोती हो, जो इतने मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हो, और 8 घंटे की नींद कैसे पूरी करती हो, क्योंकि 8 घंटे की नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डियर मैं रात को 9 से 10 के बीच में सो जाती हूँ, 10 बजे के बाद मैं कभी जागती नहीं हूँ। अपना जो मेरा काम होता है वो मैं जल्दी ख़त्म करती हूँ, 7 बजे से पहले ही मेरा डिनर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई 7 बजे से पहले ही कर ले, किसी के हस्बैंड 9 बजे ऑफिस से आते हैं, किसी के घर में 9:30 बजे जो है डिनर होता है। तो अभी मेरा क्या, मेरे हस्बैंड 5:30 बजे आ जाते हो, तो मैं 7 बजे तक डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद जो है 7:30 से 8 वगैरह सारा मेरा काम कंप्लीट होता है। फिर मैं साढ़े 7 से या 7:45 ऐसे ही टाइम होता है, मैं पहुंच जाती हूँ पार्क में। पार्क में जाने के बाद 8:30 से 9:30 में 1 घंटा ही वॉक करती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा से शेयर करती हूँ कि 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, और 5000 6000 स्टेप में चली। तो 1 घंटा ही मैं जितना चल पाती हूँ उतना मैं वॉक करती हूँ। उसके बाद वॉक से मैं जैसे ही घर आती हूँ, उसके बाद फटाफट से मैं पानी पीती हूँ, पानी पी के अपना फ़ोन में रखती हूँ और मैं सो जाती हूँ। तो 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। मॉर्निंग के मैं कभी 5:30, कभी 5:45, कभी 5:30, कभी 5:45, बस यही टाइम मेरे सो के उठने का होता है। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं दिन में भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो ये है मेरे सोने का रूटीन, मैं कब सोती हूँ और मैं कब उठती हूँ। यहाँ पे मैं पी थी काढ़ा, जो कि मैं बताना भूल गई। तो वो काढ़ा था, उसमें पानी था, हल्दी था, अदरक था, दालचीनी था, तो इतनी सारी चीज़ें डाल के वो मैं काढ़ा बनाई थी। उसके बाद फिर मैं उसको पी हूँ एक्सरसाइज के बाद। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहा। तो आप लोग पोहा भी खा सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट खाती हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो अंडे में होता है, अंडे के साथ मूंग दाल में भी होता है। जितना आपको अंडे में मिलेगा उतना आपको मूंग दाल में मिलेगा। तो अगर मैं स्प्राउट नहीं खाऊंगी तो फिर मुझे प्रोटीन नहीं मिलेगा। और बहुत लोग, मतलब सब लोग पनीर भी खा लेते हैं, मैं पनीर भी नहीं खाती हूँ। तो इसकी वजह से ये मेन कारण होता है मेरे स्प्राउट खाने का। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट खाती हूँ, क्योंकि कहीं से तो प्रोटीन वगैरह मुझे मिले। तो आज मेरा स्प्राउट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पोहा। वो भी मैं देखिए बहुत सिंपल बना रही हूँ। चाहे वो पोहा हो, चाहे वो सब्जी हो, कुछ भी हो, अगर उसको ज़्यादा फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, तो उसमें फैट बनेगा। जितना हो सके उबला खाना खाइए, मतलब फटाफट से उसको भून भान के निकाल लीजिए।
ज़्यादा उसको भूनने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो उसमें जो है फैट बनेगा। यहाँ पे मेरा पोहा रेडी हो गया था। उसके बाद मैं, बाबू और हस्बैंड, हम तीनों लोग नाश्ता कर लिए। सत्येंद्र चौहान जी का कमेंट था कि दी उपमा और दलिया जो है इसको पेट भर के खा सकते हैं क्या वेट लॉस में। तो जी डियर, आप पेट भर के खाइए, जितना आपका इच्छा हो रहा है उतना आप खा सकते हैं। उपमा हो गया, दलिया हो गया, लेकिन ये जो पोहा होता है ना, इसको पेट भर के नहीं खाना होता है। पोहा थोड़ा सा ही लेना होता है, क्योंकि पोहा भी तो चावल ही है, बस वो है कि उसमें जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगी। तो इसकी वजह से पोहा कम खाइएगा। लेकिन जो दलिया होती है, जो उपमा होता है, जो ओट्स होता है, या फिर स्प्राउट हो गया, या फिर किसी चीज़ का चीला हो गया, जैसे सोयाबीन हो गया, या फिर लौकी का चीला हो गया, ये सारी चीज़ें आप पेट भर के खा सकती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दलिया देखिए मैं बहुत पेट भर के खाती हूँ, इसलिए दलिया ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिनर में ही बनाती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है ना, उस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि 2 बजे हम लंच करते हैं, लंच के बाद डिनर हम करते हैं, तो उसके बीच में मैं तो सत्तू वगैरह थोड़ा बहुत लेती हूँ, रोस्टेड चना वगैरह, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगती है। तो इसकी वजह से मैं दलिया रात में बनाती हूँ, ताकि रात में पेट भर के खा के सो जाऊँ, क्योंकि खाने के बाद फिर मैं वॉक करती हूँ तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं जो है लंच की तैयारी में लगी हूँ। आज बना रही हूँ मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। आप लोग अपने लंच के थाली में सोयाबीन की सब्ज़ी ज़रूर ऐड करिएगा, इसमें भी प्रोटीन अच्छा खासा होता है। राजमा हो, छोला, लोबिया की सब्ज़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। साग वगैरह बना के खाइए। और लंच के टाइम पे आप चावल भी ले सकते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हाई होता है। तो आप जितना कुछ भी खाएंगे ना, उससे वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप पूड़ी पकौड़ी या बाहर की चीज़ें खाइए। मैं दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद की बात कर रही हूँ। बस इतना चीज़ आप पेट भर के खाइए। और अब मैं भी थोड़ा थोड़ा सा चावल लेना स्टार्ट कर दी हूँ, वो भी लेकिन एक दो दिन गैप करके लेती हूँ, ना कि मैं रोज़ रोज़ लेती हूँ। यहाँ पे जो है मेरा लंच रेडी हो गया था, फटाफट से मैं बर्तन वगैरह भी अपना धो के रेडी कर ली। और अभी देखिए आलू सोयाबीन की सब्जी थी, साथ में कलौंजी थी बैगन की, 2 रोटी ली हूँ, दाल। यहाँ मैं रोटी दिखा रही थी कि मेरी रोटी देखिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी है। अभी जस्ट बनाई हूँ, लेकिन कितना ज़्यादा ये टूट रहा है, इससे वेट जो है बिल्कुल नहीं बढ़ता। 4 बजे का ये टाइम हो रहा है और मैं पी रही हूँ नारियल पानी। इसको मैं मॉल से लेके आती हूँ, 2-3 डब्बे इकट्ठे में लेके आ जाती हूँ, फिर मैं इसे ही पीती हूँ। यहाँ पे बना रही थी मैं बाबू के लिए साबूदाना। अगर आपके बच्चे का वेट बढ़ाना है तो आप उसको पर डे 1 कटोरी साबूदाना, उसके साथ में 1 उबला आलू खिलाइए, आपके बच्चे का वेट बढ़ेगा। हाँ देखिए, ये है मेरे खांसी की दवा, क्वाथ है। इसको पानी में उबाल के पीना होता है, जड़ से खांसी खत्म हो जाती है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद, सबसे पहले तो हम घर पे इलाज करते हैं, जितना हो सके हमारे किचन में जो भी होता है उससे इलाज करते हैं। नहीं ठीक होता है फिर हम पतंजलि से लेते हैं, वहाँ से नहीं ठीक होता फिर हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ये भी तो डॉक्टर ही हैं। तो फिर मतलब हम वही क्वाथ ही उबाल के पीते हैं। क्वाथ बहुत अच्छा होता है, आपका जो खांसी है ना, और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाता है। तो जैसे आप, अगर मैं तो उस टाइम पे दिखाना भूल गई थी, क्योंकि क्वाथ हस्बैंड बनाए थे तो मैं वीडियो शूट नहीं की। यहाँ पे वही पतंजलि की ही दवा है, खाने से पहले इसको खाना होता है। और आज मैं डिनर में कुछ भी नहीं ली थी, सिर्फ हल्दी वाला मैं दूध ली थी, खाना बिल्कुल भी नहीं खाई थी, बस हस्बैंड और बाबू खाए थे। यहाँ पे देखिए बादाम है और कच्ची हल्दी है, इसको कूट के उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी दूध के अंदर, क्योंकि आज मैं हल्दी और बादाम का दूध पीने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा आप लोग दालचीनी भी ऐड करिएगा, लेकिन मैं बहुत गर्म मेरा हो जाता, क्योंकि अभी जस्ट मैं क्वाथ पी हूँ, तो इसकी वजह से मैं इसमें दालचीनी मैं मतलब नहीं डाली। अगर मैं क्वाथ नहीं पीती तो दालचीनी भी डाल देती, क्योंकि दालचीनी भी गर्म होता है, अच्छा होता है। तो दूध रेडी हो गया था, हस्बैंड को भी दे रही हूँ और मैं भी पी ले रही हूँ। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्या चेंजिंग अपनी वीडियो में लाएं ये भी बताइएगा, या फिर क्या जानना है आप लोग ये भी कमेंट करिएगा। उस हिसाब की वीडियो मैं बनाऊंगी, आप लोग को वो चीज़ें मैं दिखाऊंगी। फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।